एक तो मलिक साहब पंजाबी में बात करते हैं। मैं मलिक साहब को बड़े अरसे से मतलब ना देख रहा हूं, कवर करता हूं। मलिक साहब का जो एक्सेंट है वो यही है। आपने एक वीडियो लीक हुई थी एक निजी चैनल की, उसमें भी देखा होगा कि मलिक साहब किस अंदाज में बात कर रहे थे। तो मलिक साहब का एक्सेंट यही है, वो पंजाबी में बात करते हैं। अच्छा मलिक साहब आप इनकार कर रहे हैं। कोई भी शख्स जो रिश्वत दे रहा होता है वो तो इनकार करता है ना, वो तो नहीं कहता कि हाँ मैंने रिश्वत दी है। तो मलिक साहब इनकार करें। चलें जी, फेस वैल्यू पे मलिक साहब की बात को मैं ले लेता हूं कि जी मलिक साहब इनकार करें। अब कुछ सवालों के जवाब मलिक साहब को भी देने हैं। ये एक लेटर है जी, ये लेटर जारी होता है 6 दिसंबर 2019 को, और ये जारी करता है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो जारी करते हैं। और वो मलिक साहब के जो मैनेजर इंचार्ज हैं पेशावर में, उनको कहते हैं कि जी आप ये जो नया बैरिया टाउन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये इलीगल है, आपने कोई जगह बाकायदा खरीदी हुई नहीं है। आप इस हवाले से ये हमारा रूल कहते हैं, कानून कहता है कि इसका मैं आपको थोड़ा सुना दूं तो वो ये कहते हैं कि जी अंडर खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट साइट डेवलपमेंट स्कीम रूल 2005 एंड पीडीए एक्ट 2017 एडवर्टाइजिंग लॉन्चिंग ऑफ साइट डेवलपमेंट स्कीम एज वेल एज सेल परचेज एंड अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट इन दैट स्कीम प्रायर टू अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान एनओसी फ्रॉम द कंपिटेंट फोरम इज एब्सोल्युटली इलीगल एंड अगेंस्ट द रूल। आपने कोई एनओसी नहीं लिया है, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। मलिक रियाज साहब ने खुद ट्वीट भी इस पे किया एडवर्टाइजमेंट इसके लिए। तो आपने कोई एनओसी नहीं लिया, आप नहीं आप नहीं कर सकते। अब क्या होता है जी, एकदम ये आता है बुध वाले दिन, बुध 6 दिसंबर 2019, और फिर जो है वो आगे मंगल 11 दिसंबर 2019 को ये लेटर रिवर्स हो जाता है। इसकी जी ये कॉपी मौजूद है, ये रिवर्स लेटर की कॉपी मौजूद है, जिसमें जनाब रिवर्स कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एजेंसी जो है, यानी उसको प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को ही उसमें से आउट कर दिया। अब मुझे ये बताएं मलिक साहब, बड़ा सवाल वैलिड है कि ये 5 दिनों में आपने क्या कितने किरात जमीन कितने किनाल जमीन खरीद ली थी आपने, कितने किनाल जमीन आपने खरीदी, एनओसी क्या आपको मिल गया था, क्या एनओसी आपने ले लिया था, उसके बाद ये लेटर विड्रा हुआ। तो ये लेटर क्यों विड्रा हुआ, किसने ये लेटर विड्रा किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जो पिछले तकरीबन 9.25 साल से वहां पे हुकूमत है। यानी 5 दिनों में लेटर विड्रा इस वजह से तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके साथ इसको इंटरकनेक्ट करते हैं। क्या मलिक रियाज साहब का कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है? क्या इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक है? हाँ। तो भाई एक बनता है ट्रस्ट, ठीक है जी, वो ट्रस्ट जो बनता है उसके होते हैं नबिया 4 ट्रस्टी। इनमें एक खान साहब होते हैं, दूसरी बुशरा बीबी होती हैं, तीसरी बाबर अमान होते हैं, और चौथे उसके ट्रस्टी होते हैं वो जुल्फी बुखारी होते हैं। फिर ये 2 ट्रस्टी इसमें से निकाल दिए जाते हैं, जुल्फी बुखारी को भी निकाल दिया जाता है, बाबर अवान को भी निकाल दिया जाता है, और उनकी जगह एक भट्ट साहब को ऐड किया जाता है और एक है फरा बीबी को ऐड किया जाता है। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सारी लीक्स सामने आ रही हैं, पहले देखें ना जरदारी साहब की जानिब से भी अब जो मलिक रियाज साहब की गुफ्तगू हुई, वो एक ऑडियो कॉल का सिलसिला सामने आया। अब ये एक और ऑडियो मुबैना ऑडियो मंजर यहाँ पर आ जाती है। मलिक रियाज का किरदार इसमें, एक तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, पीटीआई वाले भी अक्सर ही कह रहे हैं कि प्लांटेड कॉल्स है, बदनाम किया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं, टाइमिंग्स भी बहुत अहम है, मैटर करती हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ लीक हो सकता है या कोई बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, जैसा कि आपने इशारा भी किया? क्या समझते हैं आप, कोई अंदर की खबर है? क्विकली जरा आप बताइएगा। नबिया फराज़ करवा लेना, अगर 2 नंबर कॉल है तो फराज़ करवाएं। मलिक साहब फराज़ करवा के सारे बंदे अंदर करवाएं जो उनके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये तो साइंस बताती है ना, साइंस सारा क्लियर बता सकती है ना। तो दूसरा ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमें बदनाम किया जा रहा है। वो जो 38 अरब रुपया जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज साहब को जुर्माना करके पाकिस्तान को दिया था, ये मेरे पास वो मिनट्स पड़े हैं वफाकी काबीना के, जिसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के जो एक बहुत ज्यादा तबादले हुए, इस हवाले से भी कहां और कितने में लगना है, ये बातें भी फरा बीबी के साथ जाकर रिलेट हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जो नबिया मैं आपको बता रहा था, कुछ वीडियोस मेरी इतलात है, कुछ जराए बता रहे हैं कि ये तो ऑडियोज है ना, कुछ मामलात है उन्हें की वीडियोस भी मुस्तकबिल में आ सकती हैं। अच्छा। और अगर जब वो वीडियो आएंगी तो फिर ऑडियो को तो ये कहा जाता है कि जी ऑडियो तो
मामला तय होने की, कुछ पार्टियां बैठी हुई मामला तय कर रही होंगी, तो इस तरह की भी वीडियो जो कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, तो ये जब वीडियोस आ गई तो वो खिड़की तोड़ रश लेंगी, और जब खिड़की तोड़ रश लेती हैं जो वीडियो, वो इतनी जो वीडियो लेके आते हैं वो इतनी हकीकी होती है, फिर आप महज एक बयान, एक ट्वीट या एक प्रेस रिलीज से उन्हें कम से कम डिनाई नहीं कर सकते। ये ऑडियो लीक क्या कहती है बुशरा बीबी से मुतालिक और फरा गोगी से मुतालिक, जरा मैं आपको सुनवाती हूँ, फिर गेस्ट से बात करेंगे। हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है, तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, तो उसको पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु मेरी तो कर दे, तो मंगवा दे। मैं कहता अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उसकी भी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू तुसी हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसी मैनू दे देना। मैं क्या ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टाले खुल जाएंगे साइड से, मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल हफ्ते तो पहले मंगवा रही हूँ। तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी है। तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी, मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस, तो मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी। और लेटर में कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कल लेटर में भेज दूंगा। की पेश करदा मुबैना ऑडियो लीक आपने सुने, इल्जामात बाहर लगाए जा रहे हैं। जी नबिया, बिल्कुल। अगर हम इस मजमूई मामले को देखें तो फरा गोगी जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी मसाइल क्रिएट कर रही हैं, और खान साहब को पता था, इसीलिए उन्होंने आज तक अलीम खान या जहांगीर तरीन या किसी को भी डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन फरा गोगी के मुतल्लिक उन्होंने ये भी बताया कि उनके असासे क्यों बढ़े, तो उन्हें पता था कि मामला जो हैं आने वाले दिनों में सामने आएंगे। चौधरी सरवर से लेके अलीम खान तक, जब तमाम वो लोग जो उस वक्त हुकूमत में मौजूद थे, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं फरा का हाथ है, और फरा ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम मामला देखती रही हैं। और अब उनके हकाइक हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो अभी ऑडियो आपने चलाई है, इस हवाले से कुछ अहम हकाइक मैं आपके नाजरीन के सामने रखूंगा और सबूतों के साथ रखूंगा, डॉट्स को डॉट्स के साथ जोड़ूंगा, ताकि वाजे हो जाए कि मलिक साहब अगर तरदीद कर रहे हैं तो वो उन्हें फिर इन चीज़ों की भी तरदीद करना होगी, फेस वैल्यू पे इन चीज़ों को भी लेना होगा। तो अब ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन लोगों से मेरी बात होती रही है, असद उमर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं क्यों डिपेंड करूं फरा खान को। फरा खान पार्टी की मेंबर नहीं थी, तो मैंने कहा आपने तो सेनेट में उसको टिकट भी दिया था, तो वो कहते हैं कि जी मैं नहीं जानता उनको। तो पार्टी थोड़ा सा डिस्टेंस रख रही है, लेकिन खान साहब उनके वकील बने हुए हैं, और मेरे ख्याल में एक साबिक वजीर आजम को उन्होंने वकील किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान का सबसे कीमती और महंगा वकील भी है जो इमरान खान की सूरत में उन्हें मुयस्सर है। तो ये इस वक्त जो मामला है, आने वाले दिनों में मेरी ये इतलात है कि मजीद लीक्स जो हैं वो ना सिर्फ ऑडियो की सूरत में आने की तवक्को है, बल्कि कुछ इस तरह की वीडियोस भी सामने आएंगी। अब मुझे बताएगा ऑन के खान साहब की जब हुकूमत से मुतालिक खबरें सामने आ रही थी और सारी एक हलचल चल रही थी कि खान साहब की हुकूमत जाने वाली, और जब चली गई तो फरा बीबी को क्यों मुल्क बदलना पड़ा, क्यों मुल्क छोड़कर वो यहां से फरार होंगे? कुछ तो इसका मतलब है कि दाल में काला है। भैया सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप साफ सुथरे थे, आपने कोई करप्शन नहीं की, अगर आपने डीसी नहीं लगवाए, अगर आपने डीपीओ नहीं लगवाए, अगर आपने एसी नहीं लगवाए, अगर आपने हार नहीं लिए, अगर आपने अंगूठियां नहीं ली, तो फिर इसका मतलब है आपको मुल्क में रह के उन चीज़ों का सामना करना चाहिए था। आपको जब ये लगा कि खान साहब की हुकूमत जा रही है, आप उसी वक्त यहाँ से मुल्क से जो है वो रवाना हो गई। और ये सीना बसीना अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, लोगों के मफाद वाबस्ता हैं। जब लोगों के मफाद जो हैं वो साइड पे हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा लोग खुल की चीज़ें सामने लेके आए। अभी लोग डर रहे हैं, अभी मतलब हमसे राब्ते हो रहे हैं, जर्नलिस्टों से राब्ते हो रहे हैं, अभी दीगर लोगों से। तो ये आने वाले दिनों में एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, और खान साहब ने ये कहा है कि अब फरा के जरिए जो है करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिन जो है वो मजीद इंकशाफात से भरपूर होंगे।